तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डाइजेस्टिक सिस्टम है, और डाइजेस्टिक सिस्टम हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए अच्छे तरीके से, और आप समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक व्यूअर ने कमेंट किया था, कहा था कि ग्लैंड्स क्या होता है। उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्लैंड्स क्या होता है। तो ग्लैंड्स जो है ना, ग्लैंड्स एक थैले के भांति होता है, एक थैले के जैसा होता है। उस थैले में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उस एंजाइम और लिक्विड फॉर्म, और बहुत सारे जो लिक्विड में ही मिले होते हैं। तो वो क्या होते हैं, ग्लैंड्स जो है थैले के जैसा होता है, थैले का भांति होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम भरा हुआ इंक्लूडिंग रहता है। समझ में आएगा ग्लैंड्स। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बात किए थे प्रीवियस क्लास में, थोड़ा सा 2 मिनट कर लेते तो समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो देखिए, माउथ कैविटी जो होता है, मुंह गुहा, जिसको मुख गुहा बोलते हैं, मुख गुहा जिसको माउथ कैविटी बोलते हैं, उसको टेक्निकल जो बायोलॉजिकल टर्म है उसको बोलते हैं वोकल, ठीक है, मतलब वोकल कैविटी। और तीसरा नाम से भी जाना जाता है ओरल, जो ओरल कैविटी। अगर 3 नेम होता है, 3 नामों से अगर कहीं भी देखने को मिलता है तो आप समझ जाए कि मुख गुहा के ही बात हो रहा है, मतलब माउथ कैविटी की बात रहा है, मतलब माउथ वोकल के ही बात हो रहा है, मतलब ओरल कैविटी की बात हो रहा है। तो देखिए समझिएगा, मुंह गुहा है, इसमें जो है ना लार ग्रंथि होते हैं, लार ग्रंथि जिसको सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स में जो है ना 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं मुंह में। सबसे बड़े जो ग्रंथि होता है, एक ग्रंथि यहाँ पे पाया जाता है, जो जिसको नाम है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स जो है ना सबसे बड़ा होता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो वहां मिलेगा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये 3 जो है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है, उसमें थाउजेंटो जो है ना एंजाइम और थायलेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिससे हम लोग नहीं समझते। ये सब थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो इन सारे एंजाइम, इन सारे जो ग्लैंड्स में एंजाइम निकलते हैं। तो सबसे पहले एक एंजाइम निकलता है जो कीटाणु को, जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खाने के समय अगर कोई भी कीटाणु, जीव या कीटाणु घुस गया अंदर, मुंह में आ गया, तो वो एंजाइम क्या करते हैं, मार देते हैं। जिस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम बोलते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम होता है कि वो जो है मुंह में जो भी अगर कीटाणु घुस जाता है तो वो किल कर देता है, मार देता है। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं लाइसोजाइम। आगे है, इसमें और भी एंजाइम निकलता है, जैसे स्टार्च को पचाना। स्टार्च जो होता है मांड को बोलते हैं या चोकर, तो वो उसको पचाने के लिए एक एंजाइम छोड़ता है, एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम जो है ना, तो वो एंजाइम जो होता है टाइलिन करके है, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। टाइलिन एंजाइम वो क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है। और उसी के एक होता है डायस्टेज, ठीक है, डायस्टेज जो एक एंजाइम है, ये भी एंजाइम उसी के मतलब सेम काम करता है, ठीक है। टाइलिन और डायस्टेज दोनों एंजाइम जो स्टार्च को पचाने में, मतलब पचाने का काम करता है, भाग लेता है। ये रहा मुख गुहा का। थोड़ा सा वो खाना जो है नीचे उतरेगा तो फूड पाइप के द्वारा आएगा, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस का बायोलॉजिकल टर्म होता है, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। अब जैसे ही खाना धीरे धीरे आता है स्टोमेक में आ जाता है। स्टोमेक का मतलब क्या हो गया, पेट में आता है। जैसे ही पेट में आता है तो आने के बाद फर्स्ट भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डाइक। जो फर्स्ट भाग होता है कार्डाइक, और कार्डाइक में HCl, जो HCl का उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है फर्स्ट भाग में। फर्स्ट भाग में इसका 3 पार्ट में होता है। तो फर्स्ट भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिसको हम लोग कहाँ बनता है, कौन सा मतलब पोर्शन में, पेट का कौन सा पोर्शन है, तो ये पोर्शन का नाम है, इसका ये पोर्शन का नाम है कार्डाइक, ठीक है। कार्डाइक पोर्शन है, पेट का हिस्सा है, भाग है। इसमें HCl निर्माण होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये निर्माण करता है। जैसे खाना आता है, खाना में अगर यहाँ पे जो है लाइसोजाइम अच्छा से अगर कीटाणु छूट छाट के अगर आ जाता है पेट में, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना तैयार रहता है।
कि अगर वो आता है तो सीधे किल कर देंगे, ठीक है, वो मर जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत भयानक भयंकर जो जिसको बोलते हैं एसिड होता है, ठीक है, वो पूरा जला देता है। तो ये खाना आएगा, खाना में पूरा मिक्सिंग हो जाएगा, खाना में पूरा घुल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा घुल जाएगा। उसके बाद खाना धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, जिसको फंडिक बोलते हैं, फंडिक, इस भाग को फंडिक बोलते हैं, जिसमें कांटेदार टाइप का रहता है। यहाँ पे आके जो भोजन रुकता रुकता इस तरीके से रहता है, तो भोजन आता है इधर इधर इस तरीके से रहता है। जैसे ही यहाँ इस तरीके से होता है, ठीक है, रहता है, जब ये भोजन खत्म हो जाता है ना, तो इस तरीके से जो रहता है, तो हम नहीं बोलते हैं जब भोजन बहुत मतलब फूड नहीं खाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, 1 डेढ़ मतलब 5 घंटा 6 घंटा से, तो यहाँ जो फूड खत्म हो जाता है तो उसी समय मेरा पेट दर्द करने लगता है, हम लोगों का पेट दर्द करने लगता है। तो ये समझिएगा पेट दर्द करता है क्यों है, क्योंकि फूड यहाँ से निकल जाता है। वही जो है ना वहाँ पे कांटा नुमा करके, कांटा नुमा रुझी, जो कांटा नुमा रुझी इसका नाम है इस तरीके से, तो यहाँ खाना खत्म हो जाता है तो बैठते हैं या इसमें दबता है तो दर्द करता है, जिसको हम लोग कांटा नुमा रुझी के नाम से जाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडिक, ठीक है, फंडिक। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इसका भाग, यहाँ नीचे वाला भाग अगर हम आएंगे तो इसको हम लोग नीचे वाला भाग जो होता है यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, अच्छा चलिए चलने दीजिए, चलने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे यहाँ क्या होता है, गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक ज्यूस पाया जाता है, जिसको हम लोग जठर रस बोलते हैं, जठर रस। जठर रस में क्या होता है, 2 एंजाइम मिलते हैं, 2 एंजाइम पाया जाता है, जिसको एक पेप्सिन नाम है और एक जो है उसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजाइम जो क्या करता है, दूध जो होता है ना, दूध खाते हैं, वो दूध को क्या कर देता है दही में, मतलब उसको दूध को पचाने का काम करता है, ठीक है, दूध से दही बनाने का काम करता है, रेनिन का काम है। और जो है पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हम प्रीवियस पहले वाला वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, हम वहाँ बात किए हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, ये तीन ही चीज पचता है, पचान तीन ही चीज होता है हमारे शरीर में, बाकी चीज का पचान नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब क्या होता है वो पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो है आपको 2 जो है एंजाइम निकलता है, 2 एंजाइम निकलता है, 2 एंजाइम, जो एंजाइम एक पेप्सिन है और एक जो है, ठीक है, एक पेप्सिन और एक रेनिन एंजाइम है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को क्या बना देता है, प्रोटीन को जो है उसको चेंज कर देता है मतलब पेप्टोन में, ठीक है। उसके बाद आगे समझिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पेंक्रिया, इसको पेंक्रिया जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय। तो अग्नाशय में देखिए पेंक्रिया क्या है, एक सेक्रेटिक के द्वारा, एक सेक्रेटिन जो है, सेक्रेटिक नहीं, सेक्रेटिन जो है एक क्या होता है, एक हार्मोन है, जिसके ये क्या करता है, ये जो है जगाता है किसको, एंजाइम को, कि जल्दी करो खाना आ गया पेट में। जैसे छोटी आंत में जुड़ा हुआ है, छोटी आंत में जैसे खाना प्रवेश होता है तो यहाँ जो है सेक्रेटिन क्या करेगा कि सेक्रेटिन करेगा, जैसे जितने सारे अभी 3 एंजाइम है, जैसे है ना, ट्रिप्सिन जो है, जो ट्रिप्सिन है पेप्टोन को पेप्टाइज में चेंज करेगा, एमेलाइज जो है क्या स्टार्च को पचाएगा, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को, जो फैट है उसको क्या बनाएगा, फैट को पचाएगा, और लिपिड फॉर्म को जितने सारे होते हैं उनको पचाएंगे, ठीक है, लाइपेज का काम है, और एमेलाइज का काम है स्टार को पचाना। तो ये 3 एंजाइम जो है ना सेक्रेटिन के द्वारा जो है प्रेजेंट कहाँ रहता है, पेंक्रिया में, अग्नाशय में। जैसे ही सेक्रेटिन जगता है, मतलब सेक्रेटिन इसको ना उत्साहित कर देता है, हार्मोन एक प्रकार का हार्मोन है, इसके द्वारा ये पूरे जो है क्या करता है, जो एंजाइम को जगा देता है, भेज देता है कि जाओ जाओ खाना आ गया, खाना आ गया, इन सारे आएंगे और स्टार्च को एमाइलाइजेज स्टार को पचाएगा। और जो पेप्टोन जो है पेट में, अभी पेट में क्या होता, पेट में जो पेप्सिन क्या किया था, पेप्टोन में चेंज किया था, प्रोटीन ही पचा रहा है, लेकिन उसका फॉर्म जैसे जैसे छोटा होता जा, बदलता जा रहा है, उसका नाम भी चेंज होता रहा। तो पेप्टिन जो पेप्टिन हम लोग पढ़े थे, जो एंजाइम जो है अभी बताए,
जो क्या करेगा, पेप्टिन क्या करेगा, पेप्टाइड में चेंज कर देता है, ठीक है, पेप्टाइड में। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन अभी पेप्टाइड में चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब सिर्फ फॉर्म प्रोटीन ही है, लेकिन सिर्फ फॉर्म बदल रहा है। अब ये जो है ट्रिप्सिन का काम क्या है कि जो भी पेप्टोन आए हैं, जो भी प्रोटीन है उसको पेप्टाइड्स में चेंज करना, ठीक। एमाइलेज का काम है, सॉरी एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को पचाना, जो चोकर होते हैं, जो मंड होते हैं उसको पचाना, ये काम कर, ये तीनों एंजाइम आ जाते हैं, ठीक। इतना समझ में आएगा, तीनों एंजाइम आएंगे अपना काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए लिवर, लिवर जो है, लिवर ये है लिवर, लिवर में एक जो है कोलेसिस्टो, यहाँ देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा, ये भी एक हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा जो है ना लीवर को क्या करता है, ये जो है लीवर क्या करता है, ये जो है पित्त बनाता है, पित्त, ठीक है। ये पित्त इतना फास्ट बनाता है, इतना बनाता है, पूरा बनाता है, ठीक है, बनाता है और यहाँ पे आके भेज देता है, जो गाल ब्लेडर है, जो पित्ताशय है, इसमें भेजता है, और ये धड़ 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 भेजता है और यहाँ पे स्टोर रहता है। जैसे ही यहाँ खाना आता है तो ये पित्त भेजने लगता है, ठीक है, पित्त यहाँ से भेजना, पित्ताशय से पित्त आने लगता है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था, या भोजन में तो पूरा मिक्सचर है, पूरा मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक जहर बन गया है। तो जब ये पित्त यहाँ से निकले, पित्ताशय यहाँ से लिवर छोड़ेगा, पित्ताशय से आएगा जो एंजाइम, वो जो पित्त आएगा तो क्या करेगा, भोजन को क्या कर देगा, जो अम्लीय था उसको क्षार बना दे, यानी अम्लीय और क्षार जब मिल जाता है तो बैलेंस हो जाता है, बैलेंस होता है। और इधर से जो है पेंक्रिया भेज देता है कि आप जाइए, सेक्रेटिन के द्वारा भेज देता है ट्रिप्सिन को, एमाइलेज को और लाइपेज को भेज देता है, जाओ जाओ खाना हो गया, पचो। इसका यही काम है कि ये जो है ना, ये जो है क्या करता है, ये जो एसिडिटी खाना इसको पसंद नहीं होता है, ठीक है। एसिडिटी अगर भोजन आएगा, अगर अम्लीय भोजन आएगा तो ये नहीं काम करेगा, काम ही नहीं करता है। इसलिए बैलेंस चाहिए, इसको बैलेंस भोजन चाहिए, इसमें कुछ क्षार भी, मतलब दोनों ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इक्वल होना चाहिए, तभी ये काम करता है। तो ये काम किया, ये भेज दिया। तो देखिए भोजन को क्षारीय और वसा का पाचन, ऐसा एक लीवर, ऐसा ग्लैंड है, ना एंजाइम होते हुए भी, एंजाइम नहीं है फिर भी वो पाचन करता हुआ, जैसे वसा का पाचन, वसा जो होता है फैट बोलते, वसा का पाचन करता है। और ये देखिए एंजाइम ना होकर भी पाचन का काम करता है, तो यहाँ काम करता है। अब देखिए ये छोटी आंत में ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब यहाँ पहुंचता है, इस तरीके से आता है। तो छोटी आंत जो है 3 टाइप का होता है, 3 मतलब 3 भाग में बांटा है, एक और यहाँ से 1 2। तो फर्स्ट में जो आता है डिओडेनम बोलते हैं, डिओडेनम जिसको हमें पकवास बोलते हैं। और सेकेंड जो बीच वाला भाग बोलते हैं जियोजेनम बोलते हैं, जियोजेनम में कुछ काम नहीं होता है। और ये थर्ड जो है, थर्ड इलियम बोलते हैं, इलियम में पूरी तरीके से भोजन पाचन हो जाता है और पाचन होकर अवशोषण कर लेता है विली के द्वारा है, ठीक है। विली एक विली है, सो विली के द्वारा वो अवशोषण कर लेता है, जो भी प्रोटीन जो भी कुछ होता है सब अवशोषण कर लेता है। आप बाकी जो बच जाता है वहाँ जो इलियम में जो है ना बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज है तो सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। माल्टेज है तो माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से इरेप्सिन, इरेप्सिन जो है क्या, अभी यहाँ इरेप्सिन क्या किया था, यहाँ जो ट्रिप्सिन क्या था, प्रोटीन को क्या बदल दिया था, पेप्टाइड में। अब ये जो पेप्टाइड एमिनो एसिड में बदल देगा और एमिनो एसिड बन जाता है, ग्लूकोज के रूप में आ जाता है। मतलब वो आप आराम से इसे ले सकते हैं, इससे हम लोग का डाइजेस्ट पूरी तरीके से एनर्जी मिल सकता है। तो इरेप्सिन क्या करेगा, इरेप्सिन एंजाइम यहाँ इलियम में 4-5 बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। सो मेन होता है इरेप्सिन का, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन कहाँ के, इधर नहीं, प्रोटीन यहाँ भी नहीं पचाता, डाइजेस्ट नहीं होता, सीधे आके यहाँ छोटी आंत में, छोटी आंत का लास्ट भाग जो इलियम है वहां जाके पचता है, वहां जाकर पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये समझिए, तो छोटी आंत का 3 भाग है। जैसे फर्स्ट भाग को बोलते हैं डिओडेनम, डिओडेनम जिसको हिंदी में बोलते हैं पकवास। समझिएगा जब फूड यहाँ पे आया तो फूड क्या करता है, यहाँ जो है डिओडेनम में कुछ काम नहीं करता, सिर्फ जो है ना
डिओडेनम में यही काम करता है कि यहाँ से जो निकलने वाले एंजाइम और यहाँ से निकलने वाले पित्ताशय यहाँ के सब क्या मिलता है, और मिल के जो है ना भोजन को क्या करता है, पसार देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चावल उवल पछोड़ते हैं ना, नहीं बोलते पछड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा पत्थर कंकड़ होता है। तो चरुआ को क्या वो करते हैं, सुपुआ में लेके क्या करते हैं, सुपुआ में लेके उसको जो है ना, जो बढ़िया उसको आगे करते हैं और बाकी को पसार देते हैं, ताकि जो कंकड़ है उसको अच्छा से चुन सकेंगे, और फिर जो चुन कर फिर पीछे करता है, फिर फैला देते। तो यही है, डिओडेनम में क्या होता है, भोजन जाके पसर जाता है, भोजन पूरे। उसके बाद यहाँ डिओडेनम में कोई काम नहीं, सिर्फ यही इसको काम करता है, भोजन को पूरा पसार देता है। और जैसे ही प्रवेश हो जाता है इलियम में, है ना, इलियम में जैसे ही प्रवेश होता है तो भोजन प्रवेश होता है, सारे वहां से एंजाइम जो है एक्टिव हो जाता है, और देख रहा था आ रहा है खाना आ रहा है, और एक्टिव हो जाता है, और खाना उसको ना पचाने लगता है, और जितना सारे उसके में माल मेटेरियल जो भी होता है उसको अवशोषण कर लेता है। और अवशोषण करने के लिए एक विली है, विली के माध्यम से अवशोषण कर लेता है पूरी एनर्जी, जो भी कुछ होता है वो आप बच जाता है। क्या वहाँ कुछ नहीं बचता है, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बचता है, और उसके साथ पानी बचता है। अब ये जो है यहाँ पे आकर पूरी तरीके से भोजन डाइजेस्ट हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ अनडाइजेस्ट फूड बचा है। और यहाँ पे जो बड़ी अर्थ में आता है, बड़ी अर्थ में जिसको लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ओनली फॉर इसका वर्क क्या है, सिर्फ जो है ना अनडाइजेस्ट फूड, मतलब जो वेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, उसमें जो पानी है उस पानी को खींच लेता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, पानी को अवशोषण करता है। ये सिर्फ अवशोषण करने का काम में आता है बड़ी अर्थ, और कुछ नहीं। बड़ी अर्थ में सारे पानी को कंसर्ट, जैसे हमारा जो भी है लेटरिन जैसे बोलते हैं ना, वो क्या होता है, वो सूख जाता है, मतलब वो लचीला मतलब हो जाता है ना। तो अगर ये काम करना बंद कर देता है कभी कभी काम, जैसे बड़ी जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ही काम करना बंद कर देता है और वो पानी को नहीं खींचता है, तो हमारा शरीर के जो लेटरिन होने लगता है तो पतला होने लगता है, उसका काम करना बंद कर देता है। तो ये काम होता है, जिसे हम लोग अनपचा इस तरीके से